मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरमा 17 मई 2022 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि कातालान अथॉरिटीज़ के मुताबिक पीर की शाम बार्सिलोना के करीब सान बोई दे यूब्रिगत के करीब दो ट्रेनों में टक्कर हो गई। ये टक्कर माल गाड़ी और मुसाफिर ट्रेन में हुई और मुसाफिर ट्रेन का ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि तकरीबन 85 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 77 ज़ख्मियों को मामूली इलाज मालजे के बाद हस्पताल से रुखसत कर दिया गया और 8 को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जिनमें इत्तलात के मुताबिक 2 की हालत नाजुक है। हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने अपने ट्वीट में हलाक होने वाले ड्राइवर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है और गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कातालान हुकूमत के नायब वज़ीर आला जोर्दी पुजनेरो ने भी जाए हादसा का दौरा किया और सहाफ़ियों को बताया कि हादसे की वजूहात के बारे में फौरी अदालती तहकीकात शुरू की जाएंगी। स्पेन में सियासतदानों की जासूसी का दायरा कार बढ़ता जा रहा है और रोज़ नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अब ये बात सामने आई है कि स्पेनी खुफिया एजेंसी CNI ने मुबैना तौर पर बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाउ की भी जासूसी की है और उनके भी फ़ोन टेप हुए हैं और उनके इत्तेहादियों अस्केरा रिपब्लिकानो और बी कमू के साथ मुज़ाकरात की जासूसी की गई है। इससे कबल कातालूनिया के वज़ीर आला पेरे आरागोनिस समेत कई सियासतदानों के इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासोस से जासूसी की गई थी और स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ और 2 वफाकी वज़रा की जासूसी का भी इंकशाफ हुआ था और इनके टेलीफोनों को हैक किया गया था। स्पेन में उन ख़वातीन के लिए मेडिकल लीव यानी तिब्बी बुनियादों पर छुट्टी को मुतारिफ करवाने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो माहवारी यानी पीरियड्स के शदीद दर्द में मुब्तला हों। एक कानूनी मसवदे में कहा गया है कि ख़वातीन को महीने में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है और बाज़ हालात में इसे बढ़ाकर 5 दिन किया जा सकता है। अगर ये मुजव्वज़ा कानून मंजूर किया जाता है तो ये यूरोप में इस तरह का पहला कदम होगा। दुनिया भर में सिर्फ चंद ममालिक में इस तरह के कानून मौजूद हैं। मसवदा कानून में कहा गया है कि तकलीफ दे दिनों के दौरान 3 दिन की छुट्टी की इजाज़त डॉक्टर के नोट के साथ दी जा सकेगी। बार्सिलोना के टूरिस्ट इलाकों में दुकानें और सुपर मॉल हर इतवार और आम छुट्टी वाले दिन भी खुला करेंगे और ये सिलसिला रवान साल 15 सितंबर तक जारी रहेगा। बार्सिलोना के सियाती इलाकों में दुकानें और सुपर मॉल 15 सितंबर तक हर इतवार और आम छुट्टी वाले दिन में दिन 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। स्पेन के साबिक बादशाह खुआन कार्लोस जल्द वतन वापस आएंगे और मैड्रिड में अपने बेटे और मौजूदा बादशाह स्पेन फिलिपे शेषम से मुलाकात करेंगे। अभी तक बादशाह कार्लोस की वापसी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बादशाह खुआन कार्लोस माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात और खुफिया स्विस अकाउंट्स के इंकशाफ के बाद अगस्त 2020 में स्पेन से रूपोश हो गए थे और इन दिनों अरब स्टेट अबू धाबी में मुकीम है। खुआन कार्लोस की अपनी वापसी के बारे में बादशाह स्पेन फिलिपे शेषम से टेलीफोन पर बाज़ाब्ता बातचीत हुई है। साबिक बादशाह की मौजूदा बादशाह से मुलाकात तो शाही महल में होगी मगर वो वहाँ क़याम पजीर नहीं रह सकेंगे। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बादशाह स्पेन फिलिपे ने अबू धाबी का दौरा किया था और उन्होंने शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात के बाद नए बादशाह से मुलाकात की मगर वहाँ मुकीम अपने वालिद और साबिक बादशाह स्पेन खुआन कार्लोस से नहीं मिले थे। स्पेन से डिपोर्ट किए जाने वाले अल्जीरिया के एक्टिविस्ट मोहम्मद बिन हलीमा को मुल्क की फौजी अदालत ने सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। मोहम्मद बिन हलीमा पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और उन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया और फ़ौज का मोराल डाउन करने की कोशिश की। मोहम्मद बिन हलीमा को 24 मार्च से बालेंसिया के हिरासती मरकज़ से डिपोर्ट किया गया था। बार्सिलोना सिटी काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन एरिया बार्सिलोना ने पानी के बिलों पर टैक्स में होशरुबा इजाफा किया है। पानी के बिलों पर टैक्सों पर मजमूई तौर पर 2015 से अब तक पानी के बिल पर टैक्सों में 102% इजाफा हुआ है। लिहाजा सार्फिन को गुजारिश है कि वो पानी को बिला वजह इस्तेमाल न करें और इस्तेमाल में एहतियात बरतें। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट सान मार्ती में एक 47 साला मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। यह हादसा पासियो दे गार्सिया और बाकाये बगदा रोडा के संगम पर पेश आया। रवां साल 2022 में बार्सिलोना शहर में ट्रैफिक हादसात में 8 मोटरसाइकिल सवार हलाक हुए हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात में बार्सिलोना में कुल 9 हलाकतें हुई हैं।
यूनान के शहर एथेंस के सेंटर के इलाके अमोनिया में पाकिस्तानी बिजनेसमैन गुलजार उर्फ जिम्मी के अंधोनाक कत्ल की वारदात। बेटे ने घर पर बाप को छुरी से गर्दन काटकर कत्ल किया। गुलजार उर्फ जिम्मी अरसा 30 साल से यूनान में मुकीम थे और यूनानी शहरियत भी रखते थे। पुलिस को कत्ल की वारदात से बेटे ने ही मुत्तला किया और कहा कि इसके बाप को मार दिया गया है। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर जायजा लिया और बेटे को कत्ल का इर्तिकाब करने पर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अजला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और हाफजाबाद में गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने का रुझान गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान बहुत बड़ा है। गैर कानूनी तारकीन वतन से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 2 पाकिस्तानी दोस्त कामरान और अब्दुल खालिक अरान की हदूद में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों के अहल खाना के मुताबिक इन नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियोस इनको व्हाट्सएप की जा रही हैं, जिसमें घर वालों से मुतालबा किया जा रहा है कि अगवाकारों को मजीद पैसे भिजवाएं वरना ये जान से मार देंगे। 25 साल कामरान दुकानों पर मुर्गियां सप्लाई करने का काम करता था और इसका दोस्त अब्दुल खालिक एक डेरे पर भैंसों को चारा डालने और छोटे मोटे कामों की मुलाजमत करता था। दोनों ही शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप हैं। इन्होंने एजेंट नादर को पंजाब से यूनान पहुंचाने का रेट 6 लाख रुपए दिया। तुर्की पहुंचने में नाकामी और सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों मारपीट पर कामरान और अब्दुल खालिक दिल बर्दाश्ता हुए और एजेंट नादर को कहा कि उन्हें वापस गुजरांवाला ले जाए, तो एजेंट नादर ने कहा कि वापसी के लिए अपने घरों से मजीद 1.5 लाख मंगवाओ। कामरान की वालदा शाहिदा बीबी ने बताया कि अगवाकारों को हमारी ज़ुबान और हमें इनकी ज़ुबान समझ नहीं आती। हम इनको बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब लोग हैं, आपको कहाँ से पैसे भिजवाएं। शाहिदा बीबी ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि हमारी 2 जवान बेटियां हैं, एक बेटे की अभी शादी करनी है, कामरान के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमने एजेंट को रुपए भिजवाना हो तो हमें अपना मकान बेचना होगा। अगर मकान बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। कुवैत में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक पाकिस्तानी और एक भारतीय शहरी मौका पर जान की बाजी हार गए। 2 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। गाड़ी में 4 पाकिस्तानी और एक भारतीय शहरी सवार थे। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 82 पैसे महंगा होकर 196 रुपये का हो गया है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है और ये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल कंट्रीज के ग्रुप G7 के वज़राए खारजा ने रूस से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन के अनाज की बरामदात की बहरी नाकाबंदी खत्म करे। G7 वज़रा का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमला हालिया तारीख में खुराक के सबसे शदीद बहरान का सबब बना है। जर्मन वजीर खारजा ने इस ज़िमन में अपने बयान में कहा कि G7 रहनुमा यूक्रेन के ज़खायर से अजनास हासिल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन का शुमार दुनिया भर में अनाज फराहम करने वाले अहम तरीन ममालिक में होता है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर आ गया है। इंडेक्स के मुताबिक आलूदा शहरों की फहरिस्त में दुबई पहले और खटमंडू दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पहली बार दर्जा हरारत तकरीबन 50 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क मार्च ही में शदीद गर्मी की लपेट में हैं। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान मौसमियाती तब्दीलियों को हकीकत को बयान करता है। भारत में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1980 के मुकाबले में गर्म हवाओं और हिद्दत से होने वाली अमवात में 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। रवां बरस मार्च में पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में गुज़िश्ता 60 बरसों में पहली बार औसत से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय रियासत बिहार के जिला पूर्णिया में महबूबा से मुलाकात के लिए पूरे इलाके की बिजली बंद करने वाला नौजवान इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार हो गया। इलेक्ट्रीशियन आशिक महबूबा से मुलाकात के लिए रोजाना खास वक्त पर बिजली बंद कर देता था, जबकि करीब के इलाकों में बिजली मौजूद रहती थी। पता चलने पर लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसे पूरे गाँव में घुमाया और सजा के बाद महबूबा से इसकी शादी कर दी। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें।
عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. کراچی میں شدید گرمی نے قیامت ڈھا دی ہے. کراچی میں کھیل کے میدان میں 2 دن کے اندر 2 کھلاڑی جان کی بازی ہار گئے. اعظم آباد میں 34 سالہ عمر خان کراچی کے کرکٹ گراؤنڈ پر بالنگ کرتے ہوئے گر گیا اور دنیا فانی کو چھوڑ گیا. 2 روز قبل لیاری میں فٹ بال میچ کے بعد ولی محمد ہیٹ ویو کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا تھا. ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.